नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि आप किसी भी देवी देवता से काम किस तरीके से ले सकते हो और काम किस तरीके से कर सकते हो। देखिए, बहुत से भाई मुझे कमेंट करते हैं कि किस देवी देवता से काम किस तरीके से करें और कौन से देवी देवता से काम कैसे करें। तो मैं आज आपको बताऊं कि आप कौन से देवी देवता से कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, किसी भी देवी देवता से मैं ये जो आपको तरीके बताऊंगा, ये आप किसी भी देवी देवता के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी देवी देवता से कोई भी कार्य करवा सकते हो। ये बहुत ही चमत्कारी तरीके हैं। ठीक है, और ये सभी यूज करते हैं, कोई ऐसा नहीं कोई एक व्यक्ति यूज करता है, ये सारे सारे लोग यूज करते हैं इस चीज को। ठीक है, तो आप उस चीज को यूज करके कोई भी कार्य करवा सकते हो और कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए कार्य क्या क्या होते हैं। ये कार्य होते हैं, अगर किसी के घर में कोई दिक्कत है, ठीक है, उसको ठीक करना। किसी पति पत्नी के बीच में मनमुटाव चल रहा है, विवाद चल रहा है किसी चीज को लेके, उनका मनमुटाव ठीक करना। उनके उनके बीच की जो मनमुटाव है उसको खत्म करके वो दोबारा से उनके बीच में ऐसी चीज लानी ताकि उनके बीच में लड़ाई झगड़े ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो इस चीज को लेके आप क्या क्या चीजें कर सकते हो। ठीक है, और बहुत सी चीजें होती है बीमारी को लेके भी। भाई बीमारी को लेके क्या चीज करनी है, अगर आपको कोई भी चीज बीमारी के लेके सीखनी है, जैसा मान लीजिए पीलिया हो गया, आप पीलिया का झाड़ा सीखना चाहते हो, तो आप हमें बता सकते हो कि आपको पीलिया का झाड़ा सीखना है। हम आपको पूरी विधि बताएंगे कि आपको पीलिया का झाड़ा किस तरीके से सीखना है, लेकिन हाँ, वो हम आपको बताएंगे पर्सनल में। ठीक है, पूरी विधि जिस तरीके से हम कार्य करते हैं पीलिया के लिए या फिर किसी भी बीमारी के लिए, आप उस चीज के लिए जानना चाहते हो, तो हम आपको पूरी विधि बताएंगे कि आप किस तरीके से पीलिया का झाड़ा लगा सकते हो या फिर किसी भी चीज का झाड़ा लगा सकते हो। और देखिए, अगर आप पीलिया, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया, आप उसको झाड़ा लगा देते हो, ठीक है, वो झाड़ा लगाने के बाद उसको कभी भी जिंदगी में दोबारा पीलिया नहीं होता। इस चीज का बहुत ज्यादा अच्छा है कि दोबारा उस व्यक्ति को पीलिया नहीं होगा कभी भी। अगर आप दवाई गोली करा तो देखिए पीलिया हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता दवाई कराने से। लेकिन आपको दवा, जिस टाइम आप पीलिया का झाड़ा लगाओगे तो सामने वाले को परहेज भी करने होंगे। परहेज भी हम आपको बता देंगे कि क्या क्या उस व्यक्ति को परहेज करने होंगे। और ज्यादा दिन के कोई परहेज नहीं होते, सिर्फ 7 दिन, 7 दिन के परहेज होते हैं। उस व्यक्ति को सिर्फ 7 दिन परहेज करना है और 7 दिन के अंदर अंदर ये पहले दिन से उस व्यक्ति को फर्क दिखने लग जाए कि हाँ, उसको जमीन आसमान का फर्क है पीलिए के अंदर, वो परहेज करेगा, 7 दिन में बिल्कुल एकदम ठीक हो जाएगा। और भी कई सारी बीमारियों के इलाज हैं। अगर आप किसी भी, जैसे आपको किसी भी बीमारी का इलाज सीखना है, तो आप हमें मैसेज करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, वहाँ से हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपको इस बीमारी का इलाज सीखना है। ठीक है, अगर हमारे पास उस बीमारी का इलाज होगा तो हम आपको बताएंगे। अगर उस बीमारी का इलाज नहीं होगा तो हम आपको मना कर देंगे कि इस बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। ठीक है, और उसका थोड़ा सा शुल्क है, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वो हम आपको, तब आप हमें पूछोगे कि क्या है शुल्क है क्या नहीं है, तब हम आपको बता देंगे कि कौन सी बीमारी के लिए आप जानना चाहते हो। हम आपको उसका शुल्क भी बता देंगे। ठीक है, और अगर आप इच्छुक हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हो। डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, बस पहले मैसेज कीजिएगा, अपनी बात रखिएगा कि आपको इस चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए या इस बीमारी के बारे में आप सीखना चाहते हो। ठीक है, इलाज सीखना चाहते हो। और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी हमारे गुरु ज्ञान भक्तावल के नाम से। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आपको अपने घर, आपका जो घर है, सबसे पहले अपना घर एकदम ठीक कर दीजिए। बाहर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने घर ठीक कर दिया, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है भक्तावल में, सबसे बड़ी चीज होती है आपका मन। अगर आपका मन, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप सेवा करते हो, सब चीज करते हो, लेकिन आपका जो मन है ना, वो भटक जाता है। वो मन नहीं भटकना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि आप सेवा कर रहे हो, ठीक है, आपने जग कल्याण किया, सबको ठीक कर दिया, आपके घर में कोई दिक्कत हुई तो आप वहां पे परेशान हो गए कि अब इसको कैसे ठीक करूं। आपको ये चीज पकड़नी है कि अपना घर पहले ठीक करना है, फिर बाद में जग कल्याण करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, घर तो ठीक होता है देखिए सेवा से, सेवा करिए, सेवा की मेवा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से अपने सामने वाला व्यक्ति को ठीक कर सकते हो। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति पे दिक्कत है, रोग है, कोई परेशानी, कोई बड़ी चीज है, ठीक है, तो आपको उतारा करना है जो आपके गुरुजी ने बताया है। अगर आपको उतारे नहीं पता तो आप हमसे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके पता कर सकते हैं, या फिर आप हमें वीडियो के
वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, हम अगली वीडियो जरूर बनाएंगे उतारा किस तरीके से करते हैं। आपको उतारा सीखना है, ठीक है, अपने गुरु से पूछ सकते हो, क्योंकि गुरु से लिया हुई चीज़ बहुत अच्छे काम करती है। आप गुरु से पूछिए कि आपको उतारा करना है, किस तरीके से कर सकते हो, वो आपको बता देंगे आपके देवी देवता के अनुसार कि आप किस तरीके से उतारा कर सकते हो। या अगर वो कोई दूसरा उतारा भी बताए ना, आप तब भी कर सकते हो किसी भी देवी देवता का। आपको उतारा सीखना है कि आप उतारा किस तरीके से करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको उस व्यक्ति को परेशानी, मतलब कि जैसे मान लीजिए आज आपने उतारा कर दिया, ठीक है, दूसरे दिन आपको पूछना है कि भाई आपको कोई दिक्कत, मतलब कि उनको पर्चा देना है आपको। मान लीजिए आप पर्चा देते हो 7 दिन का, ठीक है, 7 दिन का आपने पर्चा दे दिया। अब वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई 7 दिन में थोड़ी बहुत दिक्कत है उसे। देखिए उतारे भी कई तरीके से किए जाते हैं। बहुत सी बार एक उतारे में चीजें ठीक हो जाती है, बहुत सी बार 2 उतारे भी करने पड़ सकते हैं, बहुत सी बार 5 उतारे भी करने पड़ सकते हैं। अभी उतारे होते कैसे कैसे हैं, ठीक है, हफ्ते में एक बार उतारा होता है। जैसे मान लीजिए आपने आज शनिवार को उतारा कर दिया, कोई से भी शनिवार को उतारा कर दिया, फिर अगली बार भी आप शनिवार को ही उतारा करोगे, फिर उसके अगले बार शनिवार को उतारा करोगे, फिर उसके अगले, मतलब कि हर शनिवार को उतारा करोगे, 5 शनिवार आप उतारा करोगे, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। मतलब कि 1.25 महीने आपको 5 उतारे करने, 40 दिन हो जाते हैं ये, ठीक है। 40 दिन में, 40 दिन से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ये 1.25 महीने में माने जाते हैं। आप 40 दिन में 5 उतारे करोगे, वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। फिर तब वो व्यक्ति ठीक हो जाए, आपको देवी देवता की भेंट करनी है, और फर्क उसको पहले उतारे से ही पड़ जाएगा। पहले उतारे से सामने वाले व्यक्ति को फर्क पड़ जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी चीज है। अब सामने वाले व्यक्ति पे मान लीजिए किसी की पति पत्नी बन हो गई, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ मनमुटाव चल रहा है, और उनका घर में कलेश चल रहा है, ठीक है, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है या फिर कुछ भी चीज हो गई है, तो आप किस तरीके से इस परेशानी को ठीक कर सकते हो। आपको वो उतारा जो होता है ना, उतारे पे कई सारे काम किए जाते हैं। आप उतारे से ये काम कर सकते हो, वो विधि भी आपके गुरुजी बता देंगे। अगर वो नहीं बताते तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, हम आपको बताएंगे उसकी थोड़ा सा। अगर आप देखिए हमसे पर्सनल में कुछ चीज जानकारी चाहते हो, तो आप जहाँ से हमारा नंबर लोगे वीडियो के अबाउट में से, आपको वहां पर पूरी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से ये चीजें कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें होती है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, वो किसी व्यक्ति से परेशान है बहुत ज्यादा, ठीक। अब उस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, कोई काम नहीं बन रहा, काम बार बार अटक जाते हैं उसके उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये घर में कोई रोक टोक नहीं है। वो कहता है भाई मेरे घर में कोई रोक टोक नहीं है, घर में सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, तो वो किस तरीके से कर सकता है। अब वो आपको देखना है कि भाई आपने पूछा था, देखिए आपको लेकिन रोग चढ़ रहा है, वो कहता है भाई मेरे को तो वैसे कोई दिक्कत नहीं, बस मेरे काम में दिक्कत है। तो जरूरी नहीं है रोग पूरे घर पे हो। रोग हो सकता है कि उसके सिर्फ काम के लिए भेज रखा हो, समझ गए, सिर्फ काम के लिए रोग भेजा होगा, तब भी ये दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है, उस रोग को हटाना है। अब ये काम कैसे होगा, ये भी उतारे से होगा। आप घर पे भी कर सकते हो, देवी देवता को थोड़ा बहुत भोग प्रसाद देके आप तब भी कार्य कर सकते हो, ठीक है। ये पूरी विधि कौन बताएंगे, आपके गुरुजी बताएंगे। क्योंकि देखिए मैं आपको इसलिए ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, अभी विधि नहीं बता रहा हूँ। अगर आप अपने गुरु से पूछेंगे पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो आपको नहीं बताते तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन आप पहले अपने गुरु जी से पूछोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो ज्यादा अच्छी तरीके से काम होगा, तो ज्यादा अच्छी तरीके से कार्य होगा सामने वाले का, समझ गए। अगर देखिए आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी चीज पूछ के करते हो, तो पहले वो चीज आपको उन्हें आपको दीक्षा देनी पड़ेगी उस व्यक्ति को, कुछ भी चीज लेने के लिए, ठीक है। फिर वो आपको मंत्र की दीक्षा देंगे, या फिर किसी भी उतारे की दीक्षा देंगे, या फिर किसी भी चीज की दीक्षा देंगे। वो आपको वो उतारे की विधि बताएंगे, सब चीज बताएंगे। तब आप उस कार्य को कर सकते हो, और आपके घर में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और सामने वाला व्यक्ति ठीक भी हो जाएगा, समझ गए। अगर कहीं से भी आप कुछ भी उठा के कर दोगे, तो हो सकता है आपके घर में दिक्कत हो, 100% नहीं है, हो सकता है, लेकिन कि आपके घर में भी दिक्कत हो सकती है। 100% नहीं कहते कि आपके घर में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन दिक्कत हो सकती है, थोड़ी बहुत तो हो ही सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप अपने गुरुजी से पूछिए, उसके बाद आप हमसे पूछ लीजिएगा, वो आपको नहीं बता दे तो हम आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।